हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेयर व्हील के बारे में। आप सबने देखा होगा जो स्पेयर व्हील होता है वो बाकी के जो चारों टायर है उससे थोड़ा साइज में छोटा दिया जाता है। दूसरा जो स्पेयर व्हील होता है उस पर स्पीड लिमिट लिखा हुआ होता है। और तीसरा आपके जो चारों टायर है गाड़ी के वो अगर एलॉय व्हील है फिर भी जो स्पेयर व्हील है उसको स्टील रिम दिया जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि जो स्पेयर व्हील होता है उसकी साइज़ कम क्यों दी जाती है। तो उसका मेन रीज़न दोस्तों ये है कि कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो स्पेयर व्हील है उसका साइज कम देती है। लेकिन कंपनी ऐसा बोलती है कि जो डिक्की की जो स्पेस है उसको बचाने के लिए हम स्पेयर व्हील है वो छोटा देते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो गाड़ी का टॉप वेरिएंट होता है ना उसी में जो स्पेयर व्हील है वो बाकी के 4 व्हील से छोटा दिया जाता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर मेरी स्विफ्ट की बात करूँ तो स्विफ्ट में जो लोअर वेरियंट है LXi और VXi वेरियंट उसमें 14 इंच के व्हील मिलते हैं। मेन व्हील की बात करता हूँ, चारों व्हील की बात कर रहा हूँ। और जो ZXi और ZXi प्लस वेरियंट है, टॉप वेरिएंट की गाड़ी है, उसमें 15 इंच के व्हील मिलते हैं। तो जो लोअर वेरिएंट की गाड़ी है उसमें भी जो स्पेयर व्हील है वो 14 इंच का दिया जाता है। और जो टॉप वेरिएंट की गाड़ी है उसमें भी जो स्पेयर व्हील है वो 14 इंच का ही दिया जाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि कंपनी को क्या है कि डिक्की की जो स्पेयर व्हील रखने की जगह होती है उसकी अलग अलग डिज़ाइन ना बनानी पड़े, उसकी वजह से कंपनी क्या करती है सभी में एक ही टायर दे देती है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है दोस्तों कि टायर रोटेशन में डिस्टर्बेंस ना हो। आपको क्या होता है कि गाड़ी का जो चारों टायर है उसमें वियर आउट हो, उस हिसाब से आपको टायर रोटेशन करना पड़ता है। टायर रोटेशन क्या चीज़ है और कैसे करना होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको इसका लिंक अभी दिख रहा होगा। तो ये टायर रोटेशन में क्या होता है कि अगर आपने स्पेयर व्हील है उसको टायर पंक्चर हो गया है, आपने स्पेयर व्हील लगा दिया और जिसका पंक्चर हो गया है वो व्हील आपने डिक्की में डाल दिया, फिर आपको टायर पंक्चर करवाने के बाद में वो स्पेयर व्हील है उसको चेंज करवाना भूल जाओगे तो क्या होगा, बाकी के जो 3 टायर है वो पुराने हो चुके हैं, उसमें वियर ज़्यादा हुआ है, स्पेयर व्हील आपने जो डाला है वो नया फ्रेश है। तो उसके कारण क्या होगा, गाड़ी का जो डायनेमिक्स है वो बिगड़ सकता है। तो उस वजह से कंपनी ने वो व्हील जानबूझ के छोटा रखा हुआ है जिससे आपको मालूम पड़ सके, आपको याद आ सके कि आपको जो स्पेयर व्हील है उसको चेंज करके जो पुराना वाला आपने टायर पंक्चर रिपेयर करवाया है वो टायर फिर से आपको लगाना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, स्पेयर व्हील जो होता है उस पर स्पीड लिमिट लिखी जाती है। आपने देखा होगा येलो कलर से 80, 100 ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि स्पेयर टायर जो होता है, स्पेयर व्हील छोटा होता है साइज में, इसके कारण क्या होता है डिसबैलेंस हो सकता है। अगर आप हाई स्पीड पे गाड़ी चलाओ तो डिसबैलेंस हो सकता है। उसका मेन रीज़न यही है जिसके कारण स्पीड लिमिट पे आपको गाड़ी चलाने को बोला जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि अलॉय व्हील हो, चारों व्हील आपके, फिर भी आपको जो स्पेयर व्हील दिया जाता है वो स्टील रिम दिया जाता है। उसके पीछे का भी मेन रीज़न दोस्तों कॉस्ट कटिंग है। लेकिन उसके पीछे का रीज़न दूसरा ये भी हो सकता है कि जनरली क्या होता है कि हम अगर स्पेयर व्हील है वो भी अगर आपको अलॉय दिया जाएगा तो क्या होगा कि आप स्पेयर व्हील लगाने के बाद में भूल जाओगे कि आपको चेंज करना है। लेकिन क्या है कि आपके बाकी के जो 3 टायर है वो अलॉय व्हील रहेंगे और एक जो है वो गाड़ी में स्टील रिम लगा हुआ रहेगा, तो आपको जल्दी से देखने से याद आ जाएगा कि मुझे ये चेंज करना है, तो उस वजह से उसको स्टील रिम दिया जाता है। और वैसे भी क्या होता है, जो स्पेयर व्हील होता है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वो डिग्गी में ही पड़ा रहता है। जब भी हमें पंक्चर होता है उसी टाइम पे इसका यूज़ करना होता है, तो उसकी वजह से उसको स्टील रिम दिया जाता है कॉस्ट कटिंग करने के लिए। और मैं भी दोस्तों आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका जब भी टायर पंक्चर होता है तब भी आप स्पेयर व्हील का यूज़ करो, बाकी उसका यूज़ मत करो। बाकी के जो 4 टायर दिए गए हैं उसी का आप यूज़ करो। मैं होप करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कोई अच्छे से नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू वेरी मच।